एक छोटे से गांव का नाम था तीरपुर। गांव के पास एक पुराना सुनसान इलाका था जिसे लोग भूतिया इलाका कहते थे। वहां जाने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने अजीब-अजीब घटनाएं और भूतों का साया देखा है। गांव के लोग उस इलाके में जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में एक युवा राघव आया। उसने भूतिया इलाके की कहानियां सुनी और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह खुद इस इलाके की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात राघव अपने टॉर्च और मोबाइल के साथ भूतिया इलाके की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने एक अजीब सी ठंडक और खामोशी महसूस की। चारों ओर धुंधल का छाया हुआ था और केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह इलाके में घुसा, उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ था। अचानक उसे सीढ़ियों से नीचे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वह किसी भयानक चीज का सामना कर रहा है। साया करीब आते ही राघव ने देखा कि वह एक भूतनी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। भूतनी ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। भूतनी ने जोर से हंसते हुए कहा, सच्चाई? सच्चाई यह है कि अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। राघव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की। भूतनी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव ने जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। भागते भागते वह हवेली से बाहर निकल गया और बिना रुके गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने अपनी आप बीती गांव वालों को सुनाई। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने राघव की बहादुरी की सराहना की, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी उस भूतिया इलाके में न जाए। राघव ने वादा किया कि वह अब कभी उस इलाके में कदम नहीं रखेगा। भूतिया इलाके का खौफ आज भी गांव के लोगों के दिलों में बसा हुआ है और वे रात के समय वहां से दूर रहते हैं। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.